हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है हिस्ट्री से रिलेटेड। और हिस्ट्री में मैंने लिया है भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, और इसी से रिलेटेड टोटल 41 एमसीक्यू मैंने दिया है। तो अगर आपने ये पढ़ाई होगा ये चैप्टर, तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है, इसमें रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं एमसीक्यू, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस का आपको सेट लगाना है। और आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से याद है। पहला क्वेश्चन है कि 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? आंसर है इसका ऑप्शन बी, वास्को डिगामा। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है किसे? आंसर है इसका ऑप्शन सी, पुर्तगालियों को। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। आंसर है इसका ऑप्शन सी, जमोरिन। वहां का शासक था जमोरिन। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? आंसर है इसका ऑप्शन बी, अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में 1505 में भारत आया, और 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है ये दूसरा गवर्नर बनकर भारत आया। तो आपसे पूछ हो सकता है प्रथम की जगह द्वितीय पूछ दिया जाए, तो आप दोनों याद रखें। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल की नीति शुरू की थी? आंसर है इसका ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। किस गुजराती पायलट यानी कि चालक ने वास्को डिगामा, जो कि 1498 में आया था भारत, का कालीकट तक मार्गदर्शन किया था? आंसर है इसका ऑप्शन डी, अब्दुल मजीद। 1498 में वास्को डिगामा 2 जहाज़ों के साथ कालीकट पहुंचा था, और इस यात्रा का मार्गदर्शन गुजराती यात्री अब्दुल मजीद ने किया था। पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बंबई सौंपे जाने का अवसर क्या था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, पुर्तगाली राजकुमारी ब्रिगंजा कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय का विवाह। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हो गया, जिससे कि भारत में बंबई क्षेत्र ब्रिटिशों को दहेज के तौर पर प्राप्त हो गया। भारत में सबसे पहले आने वाले तथा सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन सी, पुर्तगाली। ये सबसे पहले आने वाले थे और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली ही थे। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? आंसर है ऑप्शन बी, पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? आंसर है ऑप्शन सी, 16वीं सदी में। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? आंसर है ऑप्शन डी, अल्बुकर्क। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया, और यहीं से पुर्तगाली साम्राज्य की नींव पड़ी। बंगाल की निम्न फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी थी? आंसर है ऑप्शन बी, हुगली। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? आंसर है ऑप्शन सी, चिंसुरा। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था?
आंसर है ऑप्शन बी, पुर्तगालियों ने। भारत में डच ने अपना पहला कारखाना कहां खोला? आंसर है ऑप्शन डी, मसूलीपट्टनम में। भारत में 1605 में डच ने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला। निम्न में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? आंसर है इसका ऑप्शन डी, ये सभी। मसूलीपट्टनम, पुलिकट, नागपट्टनम, इसके अलावे चिंसुरा, पटना, बालासोर, कोचीन, कारिकल, सूरत, इन सभी जगहों पे डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, फ्रांसीसियों को। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों का भारत में पतन हो गया? आंसर है इसका ऑप्शन सी, बेदरा का युद्ध, जो कि 1759 में हुआ था। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीन लिया था? आंसर है इसका ऑप्शन बी, यूसुफ आदिल शाह से। पहले भी मैंने बताया कि 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था और यहीं से पुर्तगाली साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। 1759 ईस्वी बेदरा का युद्ध, जो कि अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहां स्थापित किया था? आंसर है इसका ऑप्शन बी, सूरत में। फ्रांसीसियों ने भारत में अन्य यूरोपीय कंपनियों की अपेक्षा सबसे बाद में प्रवेश किया। 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? आंसर है इसका ऑप्शन बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के एकमात्र अधिकार दिया? आंसर है ऑप्शन ए, रानी एलिजाबेथ ने। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? आंसर है ऑप्शन सी, हेक्टर से। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर ने। निम्न में से कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा? आंसर है ऑप्शन सी, सर टॉमस रो। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ? आंसर है ऑप्शन ए, 1600 में। निम्न यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? आंसर है ऑप्शन ए, अंग्रेजों ने। 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? आंसर है ऑप्शन डी, सूरत में। सूरत में अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया?
आंसर है इसका ऑप्शन सी, अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बेड़े को पराजित किए जाने के कारण। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहां के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंद कोठी बनवाई। आंसर है इसका ऑप्शन ए, चंद्रगिरी के राजा से। चंद्रगिरी के राजा से 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने जो है मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंद कोठी बनवाई और उसी कोठी को फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। निम्न में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? आंसर है इसका ऑप्शन बी, शाह आलम द्वितीय ने। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? आंसर है ऑप्शन ए, लुई 14वां के शासनकाल में। कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ था? आंसर है ऑप्शन डी, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगाली। निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? आंसर है ऑप्शन बी, थॉमस बेस्ट ने। अंग्रेज कैप्टन बेस्ट को द्वारा सूरत के समीप स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को पराजित कर उनके व्यापारिक एकाधिकार को भंग कर दिया। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, प्रवेश का सही क्रम निर्धारित करें। आंसर है इसका ऑप्शन बी, 4 2 1 3, यानी कि पहले पुर्तगाली आए, फिर डच और फिर आए अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये इधर जितने भी दिए गए ये किले के नाम हैं और ये कहां पर स्थापित हुए, ये संबंधित स्थान दिया गया है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, ये गलत है। दिया गया कि फोर्ट लुई ये कोलकाता में स्थापित किया गया, तो गलत है क्योंकि फोर्ट लुई ये जो है पांडिचेरी में बनाया गया था। बाकी का ऑप्शन सही है। फोर्ट सेंट डेविड ये कड्डलोर में, फोर्ट विलियम ये बंगाल में और फोर्ट सेंट जॉर्ज ये मद्रास में। कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी कराने में सफल रहा? आंसर है इसका ऑप्शन बी, सर टॉमस रो। तो ये थे 41 क्वेश्चंस का सेट भारतीय में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से रिलेटेड। तो आई थिंक कि सारे क्वेश्चन मैंने कवर करने की कोशिश की थी और कवर भी हुए करीबन। अगर एक दो छूट गए होंगे तो वो भी मैंने जब डिफिनेशन दिया तो उसमें वो पूरे हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कितने स्कोर आपने किया इसमें वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर अच्छा लगा आपको तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारे ब्लॉग चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए हैशटैग पर क्लिक करके पहुँच सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे ब्लॉग चैनल से जुड़ सकते हैं। उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसे भी अपना प्यार जरूर दें।